आया? कौन आया? 12 रबीउन नूर सुबह सादिक को कौन आया? नबियों का इमाम आया, सैयदुल मुरसलीन आए, खातमुन नबिय्यीन आए, शफीउल मुज़निबीन आए, अनीसुल गरीबीन आए, रहमतुल लिल आलमीन आए, राहतुल आशिकीन आए, मुरादुल मुश्ताकीन आए, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा आका तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफ़ा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा आ गए, मेरे आका आ गए, हमारे दाता आ गए, हमारे माँ बाप आ गए, हमारे मलजा आ गए, दोनों आलम के सुल्तान आ गए, जिनकी खातिर अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जिनकी खातिर ज़मीनों का फर्श बिछाया, जिसकी खातिर अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जन्नत के फरिश्तों को बनाया, जन्नत के महलात को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हर एक चीज़ को बनाया। मशरिक बनाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में, मगरिब बनाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में, शुमाल को बनाया मुस्तफ़ा के सदक़े में, जुनूब को बनाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। जनाबे वाला ये शजरो हजर, ये बरगो समर, ये लालो गोहर, ये खुश्को तर, ये ज़मीनो ज़र, ये जो कुछ बनाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया गया। आदम बनाए गए मुस्तफ़ा के सदक़े में, शीश बनाए गए मुस्तफ़ा के सदक़े में। मियाँ इसको यूँ समझ लीजिए, आदम को आदमियत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, शीश को मार्फत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, नूह को शुजाअत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, इब्राहीम को खुल्लत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, दानियाल को मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, याकूब को बशारत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, अय्यूब को सब्र मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, लूत को आवाज़, जनाब वाला दाऊद को आवाज़ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूसुफ को जमाल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, यूसुफ को जमाल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, मूसा को कमाल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, मूसा को जलाल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, ईसा को कमाल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। और पंडिया में बैठ के हम ये जलसा जो सुन रहे हैं, ये जलसा भी हमें मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। अब सुनो, अब सुनो, हर चीज़ मुस्तफ़ा के सदक़े में। तवज्जो करो, तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हर चीज़ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। अब तसव्वुर में चलो बरेली शरीफ, आला हज़रत के मंजले भाई मौलाना हसन रज़ा खां की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ऐ मौलाना हसन रज़ा खां, आप बताओ, आप बताओ, अल्लाह ने हर चीज़ नबी के सदक़े में बनाई है, कैसे बनाई है, किस तरह बनाई है? तो सुनो सुनो, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, और कौनैन बना एक गए सरकार की खातिर, कौनैन बना एक गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, और कुंजी तुम्हें दी, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, अरे महबूब किया, महबूब किया, मालिक को मुख्तार बनाया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आहबा, मरहबा, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इस नात के तो अशार सभी अच्छे हैं, लेकिन एक शेर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो सुने, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ गए, अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया, अपना प्यारा महबूब। अल्लाह ने जिसे अपना हबीब बनाया, अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बनाया, वही महबूब 12 रबीउन नूर सुबह सादिक को हमें अता फरमाया। दुनिया का उसूल ये है, अगर कोई किसी का महबूब हो, अगर कोई उसका दोस्त मांगने लगे आप मुझे अपना महबूब दे दीजिए, वो उसको महबूब नहीं दे सकता। महबूब तो कुछ अगर महबूब का कोई तोहफा मांगे, अगर महबूब ने उसे कलम दिया है, वो उससे कलम मांगने लगे तो वो कलम भी नहीं देगा, नहीं देगा। क्या कहेगा? कहेगा ये मेरे महबूब की निशानी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो सुनो सुनो, ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का कानून है कि जनाब वाला दुनिया वाले अपना महबूब नहीं देते, महबूब का तोहफा नहीं देते, लेकिन अल्लाह का अपने बंदों से प्यार देखो। अल्लाह ने अपने बंदों से कितना प्यार फरमाया है। अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बनाया है 12 रबीउन नूर को, वो हमें अता फरमाया है।
मेरा नबी जब दुनिया में आया किस शान के साथ आया। जनाब वाला उस समा को देखो, वो वक्त देखो, वो माहौल देखो, कैसा माहौल है। किस वक्त में मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे बेटे मोहम्मद के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझसे कहा बेटी मैं देख रहा हूँ तुम अरब के दस्तूर के खिलाफ जा रही हो, अरब के कानून के खिलाफ चल रही हो। मैंने कहा बाबा बताओ तो सही क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। तो जनाबे वाला हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश सरकार के दादा इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी आमिना मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास से खुशबू आ रही है, तुम्हारे पास से खुशबू निकल रही है। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, खुदा की कसम उस दिन से मेरे पास से खुशबू आने लगी है। अब हमारे आला हजरत को भी सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के खुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनो सुनो, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब नूर मुस्तफ़ा मेरे शिकम में आ गया, मेरा बेटा मेरे शिकम में था। तवज्जो इधर करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कहती है मेरा बेटा मेरे शिकम में था, जब मैं रास्तों से निकला करती थी तो आवाज़ आती थी, ऐ नबी की माँ तुझे सलाम हो, ऐ नबी ये आखिर ज़मा की माँ तुझे सलाम हो, तुझे सलाम हो। अब सुनो, जब 12 रबीउन नूर सुबह सादिक का वक्त है, जनाबे वाला रात जा रही है, दिन आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तफ़ा रात में पैदा क्यों नहीं हुए या मुस्तफ़ा दिन में पैदा क्यों नहीं हुए। तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने खबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया था, तो अल्लाह की रहमत को यह गवारा ना हुआ कि मेरा खबीब अगर रात में आ जाए तो रात ये समझने लगे कि नबी मुझ में पैदा हुए हैं, और जनाब वाला अगर मेरा रसूल दिन में तशरीफ़ ले आए तो दिन ये ना समझ ले कि दिन मुझ में पैदा हुए हैं। तो जनाबे वाला आलम ये था कि नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, नबी के चेहरे को देखते हुए रात गुजरती जा रही थी और दिन चेहरा देखने के लिए निकल रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अब सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई। क्या हुआ? दीवार फट गई, मेरे घर की दीवार फट गई। लंबे लंबे कद वाली खूबसूरत चेहरे वाली औरतें मेरे घर के अंदर दाखिल हो गईं, नूरानी झुरमुट में दाखिल हुई। मैंने पूछा कौन हो? एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा मैं आसिया हूँ। मैंने कहा क्यों आई हो? कहने लगी ऐ आमना सुनो, हम तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आए हैं कि तुम नबी आखिर ज़मा की माँ बनने वाली हो। तबीयत लग रही है आपकी, खत्म कर दूं? नहीं क्या बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, आगे सुनो, फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, वाह वाह वाह, खरजा मिन्नी नूर, वाह, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। क्या निकला? नूर निकला। अब आला हजरत फाजले बरेलवी को सुनो, आला हजरत क्या फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का।
आमिना कहती है खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। कैसा नूर था? कहती है इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि मैंने उस रोशनी में शाम के महल्लात को देख लिया। वहाँ की चारागाह में जो ऊँट चर रहे थे, मैंने उनके गलों में पड़े हुए कलाबों को देख लिया। आए हाय सुभान अल्लाह। ये कौन कह रही है? हमारे नबी की अम्मी फरमा रही हैं, हजरत आमिना फरमा रही है कि मैंने इतना उजाला देखा, इतनी रोशनी देखी, इतना उजाला हुआ कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। वहाँ की चरागाह में जो ऊँट चर रहे थे, जनाबे वाला उनके गलों में पड़े हुए कलाबों को देख लिया। नूर वाला आ गया, नूर लेकर आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, जाने आलमीन आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। उजाला ही उजाला हो गया। आखिर नबी की आमद पर ये उजाला क्यों हो गया? ये रोशनी क्यों हो गई? गोया कि ये बता दिया गया, ये ऐलान कर दिया गया, अब अंधेरों की हुकूमत खत्म हो जाएगी, अब अंधेरे खत्म हो जाएंगे, अब कुफ्र के बादल छट जाएंगे, क्योंकि नूर वाला मुस्तफ़ा आ गया है, नूर वाले नबी आ गए हैं, अल्लाह के हबीब दुनिया में जलवा फरोज हो गए हैं। अब पेशानियां बुतों के आगे नहीं झुकेंगी। खाना काबा में अब 360 बुत नहीं रखे जाएंगे, बल्कि खाना काबा में अल्लाह की इबादत की जाएगी। नबी आए गए, नबी आए हैं, जितनी खुशियां मनाओ कम है। सुभान अल्लाह। मैं तो समझता हूँ आशिक़ रसूल, जिसे नबी से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत है, उसे खुशी अपने बेटे की पैदाइश पे भी इतनी नहीं होगी जितनी जनाबे वाला उसे हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी पे होती है। एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपनी जिंदगी के 2 वाक़े जब याद कर लेता हूँ तो एक वाक़े को याद करने के बाद मुझे बहुत हंसी आती है, और दूसरे वाक़े को जब याद करता हूँ तो मेरी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी बताओ तो सही मामला क्या है, माजरा क्या है, वाक़या कौन सा है? तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कुफ्र में डूबे हुए थे, हम बुतों को पूजते थे, हम लातो उज़्ज़ा की, लातो मनात की जनाबे वाला पूजा किया करते थे। तो हमारा ये तरीक़ा था, जब हम सफ़र पे जाते थे तो अपने माबूद को अपने साथ रख लेते थे, पत्थर का बुत अपने साथ रख लेते थे। कहते मैंने सोचा अगर मैं इसे साथ में रखूंगा ये बहुत ज़्यादा वज़नी है, मेरा वज़न, सामान का वज़न, फ्रिज का वज़न। तो कहते हैं मुझे एक तरकीब समझ में आई, मैंने सत्तू जमा किए, पानी में भिगोए, और भिगोने के बाद उन्हें गूंदा, और गूंद कर मैंने अपना माबूद छोटा सा बना लिया। आए हाय। सुभान अल्लाह कहने की बात है बेवकूफ। कहते हैं मैंने एक बुत बना लिया, अपना माबूद बना लिया एक है, और कहते मैंने उसे थैले में रख लिया, और थैले में रखने के बाद कहते मैं सफ़र पे चला, सफ़र लंबा हो गया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, सारा सामान ख़त्म, भूख शिद्दत की, बेचैनी, बेकरारी, फाकों पे नौबत। तो मैंने अपना हाथ अपने थैले में डाला, तवज्जो करें, मैंने अपना हाथ अपने थैले में निकाला और मैंने अपने माबूद को निकाला। किसको? अपने माबूद को, उस बुत को निकाला जो इन्होंने सत्तू से गूंद कर बनाया था। और निकालने के बाद कहते हैं, है मेरे माबूद, अगर तू आज काम नहीं आएगा तो फिर कब काम आएगा? कहते हैं मैंने उसे तोड़ा, पानी में भिगोया और खा गया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब ये वाकया मैं याद कर लेता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि या खुदा हम किनको पूज रहे थे, कि जिसे हम पूज रहे थे उसी को हम खा गए। अब दूसरा वाकया दिल पर हाथ रखकर सुनना, मुस्तफ़ा आए हैं तो क्या मिला है, क्या मिला है? वो मेरी माँ बहनें जनाब वाला जो अभी तक नमाजों से दूर हैं, वो मेरी माँ बहनें जो अभी तक पर्दे के अंदर नहीं है, जो पर्दे का इत्माम नहीं करती हैं, तवज्जो से सुनना। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में जब आए नहीं थे तब इस औरत की क्या इज्जत थी, क्या हैसियत थी। कोई कहता था कि औरत पैर की जूती है, कोई कहता था काबिल नफ़रत है, कोई कहता था कि ज़िल्लत की चीज़ है। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने समाज
समाज के अंदर औरत को जिंदगी गुजारने का शऊर दिया है, औरत को इज्जत की जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है। सुनो सुनो, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कैद कर रख दिया है, कैदी बना कर रख दिया है, इस्लाम ने औरत के हुकूक मारे हैं, तो सुनो सुनो, उन लोगों को जाकर बताओ, खुदा की कसम इस्लाम ने औरत के हुकूक मारे नहीं हैं, बल्कि औरतों के हुकूक दिलाए हैं। हाँ? औरतों के हुकूक दिलाए हैं। बेशक बेशक। हाँ, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि बगैर पर्दे के बाजार में आगे आगे पढ़ी लिखी बीवी नोटों का बटुआ लिए हुए आगे आगे और शौहर थैला लिए हुए पीछे पीछे। हाँ? जो चीज खरीदी, कपड़ा खरीदा थैले में डाल दिया, सब्जी खरीदी थैले में डाल दी, गधा बना के रख दिया है। हाँ? तो हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है। आजकल ये कॉलेजेस और जो मगरबी तहजीब हमारे समाज को कहाँ ले जा रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं तालीम ज़रूरी है, लेकिन दीन की तालीम ज़्यादा दो। घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाओ। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां। आए हाय वाह भाई वाह। क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। वाह वाह बहुत। और हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमोगे अंजुमन पहले चरागे खाना थी। और सुनो, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर, खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तो सुनो सुनो, तवज्जो करो, तवज्जो है आपकी। जी जी। बोलो सुभान अल्लाह। औरत को इज्जत किसने दी है? इस्लाम ने। औरत को मकाम किसने दिलवाया? इस्लाम ने। जनाब वाला, जहां औरत को समाज में इज्जत नहीं थी, तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 25 साल की उम्र शरीफ में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन से निकाह फरमाकर, जिनकी उम्र 40 साल थी, निकाह फरमाकर ये बता दिया है लोगों, औरत काबिले जिल्लत नहीं है, बल्कि वो तो रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में तशरीफ ले आए। हम और आप आमद मुस्तफ़ा की खुशी में लंगर तकसीम करते हैं या नहीं करते हैं? जिसकी जितनी वुसअत होती है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई लड्डू बांटता है, कोई घर में ही फाता दिला लेता है, थोड़ा सा बांट देता है जिससे अल्लाह ने जितना नवाजा है। लेकिन ये जितना भी हो, थोड़ा भी हो, लंगर तकसीम जरूर किया करो। इसकी बरकतें जानते हैं आप? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी का मीलाद करते थे, नबी का मीलाद मनाते थे। एक मर्तबा हालात तंग हो गए, बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए कुछ नहीं था। जैसे तैसे कुछ दिरहम दीनार, कुछ पैसे इकट्ठा किए, थोड़े से भुने हुए चने लाए, तालिब इल्मों को जमा किया। जमा करने के बाद नबी का मिलाद पढ़ा और जनाबे वाला उन चनों को उन तलबा में तकसीम फरमा दिया। वो भुने हुए चने तकसीम फरमा दिए। और शाह अब्दुल रहीम रात को जब बिस्तर पर लेटे, खुदा की कसम जिंदगी की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सरकार में मदीने वाले मुस्तफ़ा, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके ख्वाब में मुस्तफ़ा आ जाए उसकी तो जिंदगी की मेराज है। एक शायर क्या कहता है? ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, कई बारी हो गया,
ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, मुफ्ती सैयद कमरुल हसन साहिब किबला, सरजमीने पंडिया, नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया फैजान बरकात रजा। और सुनो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, खुद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक और सुनो, आका फरमाते मन काला सुभान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है। और हमारा ईमान व अकीदा इस बात पर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने जो फरमा दिया वो हक है। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, आसमान अपना चीना चीर सकता है, लेकिन मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। नबी ने फरमा दिया कि जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। अगर आप एक बार कहोगे तो एक दरख्त जन्नत में लगेगा, अगर 10 बार कहोगे सुभान अल्लाह तो 10 दरख्त आपके जन्नत में लगेंगे, अगर 100 बार कहोगे सुभान अल्लाह तो 100 दरख्त आपके जन्नत में लगेंगे, अगर 1000 बार कहोगे तो 1000 दरख्त आपके जन्नत में लगेंगे, अगर 1,00,000 बार कहोगे तो 1,00,000 दरख्त आपके कहाँ लगेंगे? और मियाँ दुनिया का उसूल ये है, दुनिया का कानून ये है, जो जिसकी चीज होती है वो उसका मालिक होता है, उसे कोई आने जाने से रोक नहीं सकता। कहीं पंडिया में ऐसा तो नहीं है कि बाग वाले को बाग में जाने ना देते हो, क्या है बाग में कैसे जा सकता है तू, ऐसा तो नहीं है ना। मियाँ वो मालिक है, उसे कौन रोकेगा, उसकी चीज है, जिसका मकान है आप उसे नहीं रोक सकते, वो मालिक है। तो जनाबे वाला जब दुनिया का उसूल ये है कि बाग वाले को बाग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और जब आपका बाग आपके नाम का बाग जन्नत में लगा होगा तो तुम जन्नत में रहोगे या जन्नत के बाहर? कहाँ रहोगे? हाँ, जन्नत के अंदर। लेकिन एक शायर कहता है काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसर जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ओ मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, नबी की आमद का जिक्र सुनने वालों, ओ नबी के जलसे में तशरीफ़ लाने वालों, सुनो सुनो, वो नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमें और आपको याद करते हुए तशरीफ़ लाए, हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया। मुस्तफ़ा खलवत में हमें याद फरमाते थे, जलवत में हमें याद फरमाते थे। जनाब वाला मुस्तफ़ा रोते थे हमारी खातिर, गार में जा जाके रब्बे हबली की सदाएं बुलंद करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत क़याम में रोते थे मुस्तफ़ा, क़याम में रोते थे मुस्तफ़ा, रुकू में रोते थे मुस्तफ़ा, सजदे में रोते थे मुस्तफ़ा, कायदे में रोते थे मुस्तफ़ा। इतना रोए मुस्तफ़ा, इतना रोए मुस्तफ़ा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इश्क व मोहब्बत का इमाम, इश्क का मुफ्ती, बरेली की सरजमीन से पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपको बता दी है हदीस पाक, अब जिसे जितना बड़ा बाग लगाना है वो उतनी बार बोलेगा सुभान अल्लाह। दुनिया में तो बड़ी आदमी बहस कर लेता कि अरे इसका इतना बड़ा मकान है, मैं इससे बड़ा बनाऊंगा,
है? उसके पास बैगनार है, ब्रेजा लेके आऊंगा है? इसके पास 20,000 का मोबाइल है, आईफोन लेके आऊंगा। तो मियाँ दुनिया में तो तुम काफी आपस में मुकाबला करते हो, लेकिन जरा जन्नत के बारे में भी मुकाबला करके देखो। जन्नत में सबसे बड़ा बाग कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? लग रहा है चंदी लगा पाएंगे, हैं? बाकी के दिल में है नहीं। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी जो हर वक्त हमें याद करते रहे, रोते रहे मुस्तफ़ा हमारी खातिर, हमारी खातिर रोते थे मुस्तफ़ा। लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपने आमाल का मुहासबा कर देखें कि जनाब वाला हम नबी के उसवे हसना पर कितना अमल कर रहे हैं, शरीयत मुताहरा पर कितना अमल कर रहे हैं। आलम यह है ना फजर ना जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा, सब की सब गायब। यही हाल है, सब की सब गायब। और चौराहे पे खड़ा होकर कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। रमजान का महीना आया, 30 रोजे एक भी नहीं रखा, है? पेट भर खाना खाया, चौराहे पे खड़ा हुआ, सिगरेट का कश लगाया, धोंद पे हाथ फिराया और कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हो गई, गरीबों यतीमों मुफलिसों मिस्किनों का हक मार कर बैठ गया, पूरी ज़कात खुद ही डकार कर बैठ गया। जनाब वाला धोंद पर हाथ फिराया, चौराहे पे खड़े होकर कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मस्जिद जाता नहीं, 8वें दिन जाएगा मौलाना फैजान साहब के पास और कहेगा हजरत क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूँ। हजरत कहेंगे क्या हुआ? कहता है हजरत क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, सब कुछ तो इसी औलाद के लिए किया। मैंने अपने माथे का पसीना टखनों तक ले आया, पीठ पर बोरी उठाई, सर पे परात उठाई, खुरदनाए वाला कसी चलाई, फावड़ा चलाया, मेहनत मजदूरी की, किसी की दरवानी की, किसी का बुरा भला सुना, मेहनत मजदूरी की। जनाब वाला कितनी बातें सुनी, कितने ताने सुने, कमा कर लाया, इसे खिलाया, खुद नहीं पहना, इसे पहनाया, खुद भूखा रह लिया, इसे पेट भर खिलाया, इसके माथे पे कभी शिकन नहीं आने थी, कभी शिकन नहीं आने दी। लेकिन अब ये जवान हो गया तो मेरी सुनता नहीं है। मैं कहता हूं पूरब को जा तो ये पश्चिम को जाता है। मौलाना फैजान रज़ा साहब फरमाएंगे मेरे भाई जरा ये तो बताओ कभी तुमने इस बात पर गौर व फिक्र किया कि तुम्हारा जो जरिया माश है, जो जनाब वाला रिस्क हासिल करने का तरीका है, जो तुम्हारा कारोबार है, जो तुम्हारा बिजनेस है, वो जायज़ है या नाजायज़? जी 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 यही बात है। बेशक कहता है हजरत कभी गौर नहीं किया, कैसे भी आए, किसी का गला दबाना पड़े तो दबा दूंगा, बेईमानी करना पड़े करूंगा, झूठ बोलना पड़े बोलूंगा, मिलावट करना पड़े करूंगा, पैसा आ जाए। हजरत फरमाएंगे क्या तुमने कभी अपने माल की ज़कात निकाली? कहेगा हजरत कभी नहीं निकाली। तो मौलाना फरमाएंगे जब तुमने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली, वो अपने माल का जो जनाब वाला माल, असल में ज़कात जो है वो माल का मैल होता है। यही बात। क्या होता है वो? मैल होता है। वो ज़कात फ़र्ज होती है, फ़र्ज होती है। अगर आप उस वक्त अपने बच्चों को खिला देंगे, उससे जो खून बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब बनेगा। अब वो जनाब वाला वो आपका बेटा शरीयत से भी बगावत करेगा, इस्लाम से भी बगावत करेगा, मुआशरे से भी बगावत करेगा, वो घर वालों से भी बगावत करेगा। आलम यह है मेरे नौजवानों सुनो सुनो, जहाँ तक वालिदैन की बात है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने नौजवानों को भी समझा कर जाऊँगा, खुदा रहा अल्लाह के लिए कभी माँ बाप का दिल ना दुखाया करो, कभी माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो, कभी उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए, कभी उनके जुबान पर कोई शिकवा ना आ जाए। सुनिए जनाबे वाला कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है वो सुनो। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है उन्हें झिड़को मत। अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाओ तो उन्हें झिड़को मत, झिड़को मत। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, झिड़को मत। ये कुरान कह रहा है और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? माँ बाप को गाली दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे बेगैरत बेशरम बेहया हैं जो अपने माँ बाप को मार रहे हैं।
अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा। याद रखना, आमीन। ये माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इसकी सजा दुनिया ही में देता है। जी जी जी, यही बात। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने माँ बाप को रुलाया, जिन्होंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आने दिए, आंसू आने का सबब बने, तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को उनके ऊपर मुसल्लत किया और उन्होंने उनको खूब मार मार कर घर से बाहर निकाला। यही बात है, यही बात। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी, इज्जत करेगी औलाद। जी जी जी। तो मैं जो आपको फार्मूला देकर जा रहा हूं उस पर गौर करना। अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाओ। रिस्क हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार होंगे। जी बेशक। ना वो आपसे बगावत करेंगे, ना मुआशरे से बगावत करेंगे। आज हमारे मुआशरे में बड़ी अजीब रविश है, अजीब चलन है। आज जुमा 8 दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, आसमान की तरफ उठाकर देखते हैं किधर से इल्हाम होने वाला है। 8 दिन नमाज पढ़ने के बाद ये हाल हो जाता है। और इतना ही नहीं, 8 दिन का नमाजी 9वें दिन कहता है इमाम साहब दिखाई नहीं देते हैं आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं जाके। अभी यहाँ खड़े थे, उधर वो बीड़ी पी रहे थे। मेरे प्यारे, अपने इमाम की इज्जत करो। जब खड़े होते हो ना तो कहते हो पीछे इस इमाम के। क्या कहते हो? पीछे इस इमाम के। पीछे इस इमाम के। और जैसे ही इमाम का पीछा हुआ फिर क्या करते हो? आगे इस इमाम के। हाँ, बुराइयां शुरू, चुगली गीबत शुरू। अगर आपको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो डायरेक्ट हजरत से बात कीजिए। आप इमाम साहब से बात कीजिए कि हजरत ऐसी ऐसी बात है। अगर आपकी समझ में कोई बात आ जाए वो समझा दें, मुतमईन कर दें, तब ठीक है, वरना किसी और आलिम से पूछ लीजिए। ये नहीं कि ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं आप। उलमा की इज्जत करो। बहर कैफ में आपको ये बताना चाह रहा हूं, इनकी इज्जत करो, इनकी अजमत को जानो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि औलाद की खातिर क्या नहीं करता है आदमी? सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। दुनिया में 5 रिश्ते बड़े मजबूत हैं। जी 5 रिश्ते बहुत मजबूत है। आदमी को बड़ा नाज होता है, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा ना, यही रिश्ते सबसे पहले साथ छोड़ेंगे। कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। वहां सबसे पहले आपका साथ जो छोड़ने वाला होगा वो आपका भाई होगा। आए हाय अल्लाह। दुनिया में बड़ा नाज होता है, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं। अगर किसी से तू मैं हो जाए तो कहता है फला भाई को बुला लूंगा, फला भाई को बुला लूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, तू जानता नहीं है, मेरे फला भाई ऐसे हैं, मेरे फला भाई ऐसे हैं। लेकिन सुनो सुनो, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो वहां पर सबसे पहले जो राह फरार इख्तियार करेगा वो आपका भाई होगा। आए हाय। और जनाबे वाला दूसरा जो राह फरार इख्तियार करने वाला होगा वो आपकी माँ होगी। और जनाबे वाला तीसरा जो होगा वो आपके वालिद होंगे। चौथा जो होगा वो आपकी बीवी होगी। 5वां जो होगा वो आपका बेटा होगा। ये सब के सब साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन सुनो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में भी हम गुनाहगारों के काम आए, दुनिया में भी हम गुनाहगारों को याद करते रहे। और जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यकीनन आएगा वो दिन जब मैशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी, बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। सवानेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। आए हाय। ऐसे माहौल में लोग मशवरा करेंगे, चलो आदम के पास चलो। आदम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, चलो उनकी बारगाह में चलो। सब लोग जाएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। मुझे बात को फैलाना नहीं है, मुख्तसर आपको समझाना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। मूसा के पास जाएंगे, मूसा भी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। जनाबे वाला हज़रत ईसा के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। इतने में एक आवाज़ उठेगी, लो वो आ गए। आए हाय सुभान अल्लाह।
ये जुमला इतना कमज़ोर नहीं था, इस जुमले पे तो आपको तड़प जाना चाहिए था। सब कह रहे थे ज़बू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। इतने में कोई पुकारने वाला कह रहा है वो आ गए। कौन आ गए? रहमतुल लिल आलमीन आ गए, शफीउल मुज़निबीन आ गए। जब शफीउल मुज़निबीन मैदान महशर में आएंगे तो हमारे आला हज़रत क्या फरमाते हैं? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मैदान महशर में आएंगे, यहीं रुक कर एक सवाल और सुनो, एक बात और सुनो। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह, आपको अल्लाह कादिर मुतलक है। अरे कहो अल्लाह कादिर है। अल्लाह कादिर, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा नाम लिया करो। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब जिक्र किया करो। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ 24 घंटे गुजर जाते होंगे और उनकी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं आता होगा। है? आदमी बात वही हो जाती है, मगर अगर घुमा के कह दिया जाए तो सवाब भी मिल जाता है। मसलन आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, आप सबसे कहते फिर रहे मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मतलब क्या है? आपको खुशखबरी देना, बताना। और आप इस तरह कह दे अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। वाह सुभान अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, तो मियाँ अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा और तुम्हारी बात भी हो जाएगी। वाह वाह सुभान। आप गए नैनीताल पहाड़ घूमने के लिए, अपने यहाँ के दोस्तों को पहाड़ देखे ऊंचे ऊंचे बुलंद, कहने लगे कितना अच्छा पहाड़ है, कितना ऊंचा पहाड़ है, कितना खूबसूरत पहाड़ है। और अगर आप उसको इस तरह कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना अच्छा खूब पहाड़ बनाया है, तो बात भी हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? वो आ गए, वो आ गए। कहाँ? मैदान महशर में। सब कह रहे थे ज़बू इला गैरी, इज़बू इला गैरी, लेकिन नबी आ गए। और जब नबी आए तो नबी क्या फरमा रहा है? अना लहा, अना लहा, अना लहा, मैं इसीलिए हूँ। और हमारे आला हजरत की जब नजर पड़ी, इश्क के मुफ्ती की जब नजर पड़ी, तो फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, पेश हक मुजदा शफाअते कहा सुनाते जाए। सुभान अल्लाह सुभान। पेश हक मुजदा शफाअते कहा सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। और जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका। और सुनो ये जलसा सजाकर हम दुनिया वालों क्या बता रहे हैं? हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसल फारस नजीद के क़िले गिराते सुभान अल्लाह सुभान। और खाक हो जाए गदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए गदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते।
वक्त काफी हो सुभान चुका अल्लाह है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। मैं क्या कह रहा था कि नमाज रोजा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहता है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मियाँ बात बनी कहाँ, बात तो कब की बिगड़ चुकी है। आप नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे नहीं रख रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं है। होना तो ये चाहिए था, तू नमाजी होता, तेरे बच्चे नमाजी होते, तू कुरान की तिलावत करने वाला होता, तेरे बच्चे शब जिंदा बेदार होते, तू जनाब वाला रिस्क हलाल अपने बच्चों को खिलाता, तेरे बच्चे तेरे फर्मा बरदार होते। मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग, गाँव के लोग, शहर के लोग, कस्बे के लोग, देहात के लोग तेरे बच्चे को देखते। जनाब वाला कहते किसका बच्चा है, बड़े अच्छे अखलाक वाला है, बड़े अच्छे एतबार वाला है, जहां मिलता है दूर से सलाम करता है, 5 वक्ता नमाजी है, नमाज पढ़ने वाला है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती। उस वक्त अपनी जबीन न्याज को तवज्जो करो, तवज्जो करो। उस वक्त अपनी जबीन न्याज को तू खुदा की बारगाह में झुकाता, अर्ज करता मौला तूने मेरे बाजुओं में ताकत दी, मैंने रिस्क हलाल से अपने बच्चों की परवरिश की। और जनाब वाला फिर गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाता और अर्ज करता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है। ये 100 रुपये हमारे मुफ्ती साहब के लिए, सऊदी से इमरान भाई जो असलम भाई के साहबजादे सऊदी में रहते हैं, वो लाइव देख रहे हैं। मुफ्ती साहब ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद। मियाँ ये करम ही तो है, वरना अमाल इस काबिल है नहीं। जी जी जी, अमाल इस काबिल है नहीं। रोते तो बहुत फिर रहे हो आप, चीख तो बहुत रहे हो कि योगी के मोदी के फला ये फला। हाँ है? तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है। खुदा की कसम अल्लाह कादिर मुतलक है। जब फिरौन आया उसने खुदाई का दावा किया, नमरूद आया खुदाई का दावा किया, तकब्बुर गुरूर घमंड का पुतला बन गया शद्दाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को पानी के अंदर डुबो कर मारा, नमरूद को मच्छर के जरिए मारा, शद्दाद को उसकी सवारी पर बिठा कर मारा और दुनिया वालों को यह बता दिया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। भरोसा अल्लाह पे रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता। नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह सब निकल जाएंगे। क़यामत तक रहने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। बेशक, सुभान। मैं आखिरी रिवायत पेश कर दूं, तवज्जो है आपकी। मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी अपनी हैसियत से लोग शीरीनी तकसीम करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, और शाह अब्दुल रहीम चने तकसीम फरमाए तो ख्वाब में क्या देखा, सरकार का जलवा नजर आया। और सरकार का जलवा नजर आया और हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, मन रानी फिल मनामी फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। सरकार फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा, सुभान। उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा सरकार के पास भुने हुए चने रखे, सरकार उन्हें तनावुल फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चने कितने मकबूल थे, थोड़े से थे मगर मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में तकसीम किए गए थे। तो अल्लाह के रसूल को, मदीने वाले मुस्तफ़ा को शाह अब्दुल रहीम की अदा इतनी पसंद आ गई। सुभान। और लंगर तकसीम करना यौम विलादत पर यह कोई नया काम नहीं है। लंगर तकसीम हुआ था उस दिन भी जिस दिन सरकार तशरीफ लाए थे। उस वक्त लंगर तकसीम करवाने वाले दुनियादार नहीं थे बल्कि हमारा परवरदिगार था। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप सोचते हो पता नहीं ये साहब क्या बताने वाले हैं, कौन सी चीज़ बांटी थी। तो सुनो, अरब का दस्तूर ये था कि वहाँ किसी की यहाँ बेटी हो जाती, उसे वो जिंदा दरगोर कर देते थे, उसका गला दबा देते थे, उसको अपने हाथों से मार डालते थे। लेकिन जब आमद मुस्तफ़ा हुई तो अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा महबूब दुनिया में आए और कोई बाप अपनी बेटी का गला दबाए। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि पूरे साल सबके यहाँ लड़के पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। अज़्ज़न अल्लाहु ताला तिल्क सनदा
लिनिसाइ दुनिया अयहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिरसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आमद मुस्तफ़ा की खुशी में अल्लाह ने जो लंगर तकसीम फरमाया था वो पूरे साल लड़के बांटे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे साल किसी के यहाँ लड़की पैदा नहीं हुई, सबके यहाँ लड़के ही पैदा हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर मिलाद मुस्तफ़ा पर लंगर तकसीम कर रहे हैं तो ये अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समेटूं, वक्त काफ़ी हो चुका है। और मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, काउंटिंग करना चाहें, शुमार करना चाहें तो गिन नहीं सकते। बाल अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, हाथ अल्लाह की नेमत, आंखें अल्लाह की नेमत, दांत अल्लाह की नेमत, जबान अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत। मुस्कुरा रहे हैं कुछ बच्चे मेरे, लेकिन सुनो, इस नेमत की अहमियत को समझना है ना। अगर आपको बालों की अहमियत समझना है तो किसी गंजे से पूछना, जिसके बाल ना हो, वो बताएगा कि बालों की अहमियत क्या होती है। अगर आपको आंखों की अहमियत को समझना है तो किसी नाबीना से पूछना, वो बताएगा कि आंखों की अहमियत क्या होती है। अगर आपको ज़बान की अहमियत को समझना है तो किसी गूंगे से पूछना, वो अपने अंदाज में आपको समझाएगा, वो अपने अंदाज में आपको बताएगा कि ज़बान की अहमियत क्या होती है। अगर आपको पैर की अहमियत को समझना है तो उस शख्स से पूछना जिसका पैर ना हो, वो बताएगा कि पैर की अहमियत क्या होती है। अगर आपको हाथ की अहमियत को समझना है तो उस शख्स से पूछना कि जिसका हाथ ना हो, वो बताएगा कि हाथ की अहमियत क्या होती है। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन कहीं एहसान नहीं जताया। ऐ बंदे, मैंने तुझे फुला नेमत दी, तेरे ऊपर एहसान किया, फुला नेमत दी, तेरे ऊपर एहसान किया। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया, लेकिन जब 12 रबीउन नूर सुबह सादिक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब हमें और आपको अता फरमाया तो कुरान के अंदर क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यकीनन हमने मोमिनीन पर बड़ा अज़ीमुश्शान एहसान फरमा दिया कि अपना प्यारा हबीब उनके दरमियान मबूस फरमा दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर वो औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए, मसलक आला हज़रत पर सख्ती के साथ पाबंद रहिए और ये कहते हुए जाइए, हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवा काफ़िला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।